हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है निबंध यानी एसेस। हमने पिछली कक्षा में स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे पर निबंध पर जानकारी हासिल की थी। आज की कक्षा में हम दिवाली और दशहरा निबंधों पर विद पॉइंट डिस्कशन करेंगे। ऐसे शुरू करने से पहले बच्चों आइए इनके मुख्यांश पर एक नजर डालते हैं। मुख्यांश यानी मेन पॉइंट्स। काव्यात्मक पंक्तियां, भूमिका, कब कहाँ, संबंधित कथा, पूर्व तैयारियां, कैसे मनाते, महत्व, उपसंहार। चलिए पहले दिवाली का ऐसे डिस्कस करते हैं। सबसे ऊपर आपने हिंदी में डेट लिखनी है और एक तरफ गृह कार्य। आप प्रेजेंटेशन के लिए दिवाली से रिलेटेड कोई पिक्चर्स लगा सकते हैं और दिवाली की हेडिंग को कलरफुल पेन से लिखकर उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। आइए कीवर्ड्स की मदद से विद पॉइंट्स दिवाली का ऐसे करते हैं। बच्चों, फर्स्ट पॉइंट देखिए, काव्यात्मक पंक्तियां। ककुआ आधा व, यकुआ आधा त म क, काव्यात्मक। पक्वांग आधे क को छोटी ई, त यकुआ ऊपर चांद बिंदु, पंक्तियां। इसके कीवर्ड्स देखिए, जगमग, खुशियों, ख को छोटा ऊ, श को छोटी ई, य को ओ, पीछे बिंदी, खुशियों। संदेश, सकुअंग दकोएश, संदेश। अब इन कीवर्ड से हम पोएटिक्स लाइन बनाते हैं। जगमग जगमग करती आई दिवाली, खुशियों का संदेश लाई दिवाली। आप इससे रिलेटेड कोई अन्य कोटेशन भी बना सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स पर चलते हैं। भूमिका, भ को बड़ाऊ, म को छोटी ई, ककुआ, भूमिका। कीवर्ड्स देखिए, भारत, धर्मों, प्रेम, भाईचारे, सहयोग, धार्मिक, धकुआ, म को छोटी ई, ऊपर रेफ, क, धार्मिक। राष्ट्रीय, रकुआ आधा श षटकोण, ट के पैर में पदेन, बड़ी ई, य, राष्ट्रीय। आस्था, अ आधा स, थकुआ, आस्था, एकता। संस्कृति, सकुअंग आधा स, क के पैर में री, त को छोटी ई, संस्कृति। बच्चों, पिछली कक्षा में भी मैंने आपको भूमिका कीवर्ड्स की हेल्प से लिखनी सिखाई थी, तो आप इन कीवर्ड्स की मदद से भूमिका को स्वयं अपनी शब्दावली में लिखोगे। चलिए बच्चों, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। कब कहाँ। इसमें आपने बताना है दीपावली किस महीने में मनाई जाती है और कहाँ की दीपावली अधिक प्रसिद्ध है। चलिए बच्चों, पहले कीवर्ड्स डिस्कस करते हैं। अक्टूबर, अ आधा क, ट को बड़ा ऊ, बर, अक्टूबर। यहाँ पर आप अक्टूबर भी लिख सकते हैं। नवंबर, न व को अंग, बर, नवंबर। यहाँ व के ऊपर जो अंग है वो आधे म की साउंड दे रहा है। महीने, म ह को बड़ी ई, न को ए, महीने। अमृतसर, अ म के पैर में री, त सर, अमृतसर। प्रसिद्ध, प के पैर में पदेन, स को छोटी ई, आधा द, ध, प्रसिद्ध मतलब फेमस। आइए अब इन कीवर्ड्स की हेल्प से लाइंस बनाते हैं। दिवाली का त्योहार अक्टूबर और नवंबर के महीने में मनाया जाता है। दिवाली पूरे भारत में धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन अमृतसर की दिवाली पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, संबंधित कथा यानी रिलेटेड स्टोरी। कीवर्ड्स देखिए, 14, च को बड़ा आओ, दह, 14। वर्ष, व श षटकोण के ऊपर रेफ। वनवास, अयोध्या, अ य को ओ, आधा ध, या, अयोध्या। सिखों, स को छोटी ई, आधा क, ख को ओ, पीछे बिंदी, सिखों। छठे, छ ठ को ए, छठे। श्री हर गोविंद राय, मुगलों कैद। बच्चों, आपको तो श्री राम और रावण के बारे में दिवाली से रिलेटेड स्टोरी पता ही है कि श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे और उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे।
इस दिन सिखों के छठे गुरु श्री हरगोविंद राय जी 52 हिंदू राजाओं के साथ मुगलों की कैद से आजाद हुए थे। तो ये दिन सिखी इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला पॉइंट्स, पूर्व तैयारियां। कीवर्ड्स देखिए, साफ सफाई, रंग रोगन, अहोई माता, अ हको ओ बड़ी ई अहोई, धनतेरस, ध न तकोए रस धनतेरस, बाजार, दियों, द को बड़ी ई यको ओ पीछे बिंदी, मोमबत्तियों, मको ओ म ब आधे त को छोटी ई त यको ओ पीछे बिंदी, मोमबत्तियों, हलवाई, मिठाइयाँ। आइए बच्चों, अब इन कीवर्ड्स की हेल्प से लाइंस बनाते हैं। दिवाली के कुछ दिन पहले से ही लोग अपने घरों और दुकानों की साफ सफाई करवाना शुरू कर देते हैं। घरों में रंग रोगन किया जाता है, अहोई माता का पूजन किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं अपने बच्चों की सुख समृद्धि के लिए पार्वती माता से प्रार्थना करती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। धनतेरस वाले दिन लोग नया बर्तन खरीदते हैं। बाजार दियों और मोमबत्तियों से भरे होते हैं। हलवाई तरह तरह की मिठाइयाँ बनाता है। बाजारों की शोभा देखते ही बनती है। अगला पॉइंट, कैसे मनाते। कीवर्ड्स, बाजारों, शोभा, शको भकवा शोभा, योग्य, यको आधा ग योग्य, पटाखे, प टकवा खकोए, भीड़, भकोई ड भीड़, सजाते, लक्ष्मी, ल आधा कश मको बड़ी ई लक्ष्मी, गणेश, क णकोएश गणेश, मिठाइयाँ, उपहार। आइए लाइंस बनाते हैं। इस दिन बाजारों की शोभा देखने योग्य होती है। पटाखों की दुकानों पर बहुत भीड़ होती है। बाजार लाइटों से, रंग बिरंगी मोमबत्तियों से सजे होते हैं। रात को लोग घरों में लक्ष्मी माता और गणेश का पूजन करते हैं। एक दूसरे को मिठाइयाँ और बधाइयाँ देते हैं। साथ ही उपहार भी बांटे जाते हैं। बच्चे पटाखे चलाते हैं। चारों तरफ का वातावरण रोशनी से भर जाता है। बच्चों, आप इसमें अपनी लाइंस भी ऐड कर सकते हैं। ये कीवर्ड्स बच्चों आपको हेल्प के लिए बता रही हूँ। इन वर्ड्स की सहायता से आप अपने निबंध को और भी विस्तार रूप दे सकते हैं। अगला पॉइंट, महत्व, उपसंहार, इम्पोर्टेंस और कंक्लूजन। कीवर्ड्स, धर्मों, संस्कृतियों, प्रत्येक, भारतीय, कर्तव्य, भेदभाव, उन्नति, उ आधा न तक छोटी ई उन्नति, सहयोग। बच्चों, हम पिछली कक्षा में भी महत्व और उपसंहार पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो बस आपने इन्हीं कीवर्ड्स की हेल्प से अपने महत्व और उपसंहार वाले पॉइंट को विस्तार रूप देना है और अपनी शब्दावली का प्रयोग करना है। चलिए बच्चों, अब दशहरा निबंध पर डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, काव्यात्मक पंक्तियां यानी कोटेशन। इसके कीवर्ड्स देखिए, सत्य, स आधा तय सत्य, अ स आधा तय असत्य, संदेश, सकोअंग दकोएश संदेश, त्योहार, आधा त यको हकोआर त्योहार। अब इन कीवर्ड से हम पोएटिक्स लाइन बनाते हैं। होती जीत सत्य की और असत्य की हार, यही संदेश देता दशहरे का त्योहार। आप इनसे रिलेटेड अन्य कोटेशंस भी बना सकते हैं। बच्चों, अगला पॉइंट है भूमिका। ये पॉइंट्स हम पिछली कक्षा में अच्छी तरह से लिखना सीख चुके हैं। आइए इनके कीवर्ड्स एक बार दोहरा लेते हैं। भारत, त्योहारों, खुशियाँ, धार्मिक, राष्ट्रीय, संबंधित। तो बस इन्हीं कीवर्ड्स की हेल्प से आप भूमिका का मैटर तैयार कीजिए और अपनी कॉपी पर उसको लिख लीजिए। चलिए बच्चों, अगला पॉइंट्स देखते हैं, कब कहाँ। कीवर्ड्स देखिए, अक्टूबर, कुल्लू, क को छोटा उ आधा ल को बड़ा उ कुल्लू, प्रसिद्ध, असत्य, सत्य, प्रतीक, प के पैर में पधेन, त को बड़ी ई क, प्रतीक। चलिए बच्चों, अब इन कीवर्ड्स की मदद से वाक्य बनाते हैं। बेटा, आप इन कीवर्ड्स की हेल्प से
अन्य लाइंस भी अपने मैटर में ऐड करते जाइए। यह त्योहार अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। कुल्लू का दशहरा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह त्योहार असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। इस त्योहार को मनाने से पहले दशहरे की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अगला पॉइंट देखिए, संबंधित कथा, रिलेटेड स्टोरी। बच्चों, हर त्योहार के साथ कोई ना कोई कथा जुड़ी होती है, तो दशहरे के त्योहार के साथ भी श्री राम और रावण के जीवन की कथा जुड़ी हुई है। आइए उसको डिस्कस करने से पहले कीवर्ड्स देखते हैं। श्री राम, श्र को बड़ी ई, रक्वाम श्री राम। रावण, रक्वावण रावण। वनवास, सीता, लंका, लक्वं कक्वा लंका। विजय दशमी। अधर्म, अध म के ऊपर रेफ, धर्म, ध म के ऊपर रेफ। बच्चों, आपने इन कीवर्ड्स को अपनी कॉपी पर लिखते जाना है और इनके द्वारा ही आपने अपनी शब्दावली में एसेज को लिखना है। आइए बच्चों, इन कीवर्ड से वाक्य बनाते हैं और जानते हैं दशहरे के त्योहार से संबंधित कथा। वनवास के दौरान रावण सीता माता को धोखे से उठाकर लंका नगरी ले जाता है और सीता माता को छुड़ाने के लिए श्री राम और रावण के मध्य युद्ध होता है, जिसमें श्री राम जी की जीत होती है। इस त्योहार को विजय दशमी भी कहते हैं और यह त्योहार अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक भी है। चलिए बच्चों, अगला पॉइंट्स पढ़ते हैं। पूर्व तैयारियां। पूर्व मतलब पहले से की गई तैयारियां। पहले कीवर्ड्स देखते हैं। भारतवासी, धूमधाम, धको बड़ाऊ म धको आम धाम। 9 दिन, राम लीलाएं, लको बड़ी लकुआ ए के ऊपर चांद बिंदु। जीवन, संबंधित, सक्वंग बक्वंग धको छोटी ईत संबंधित। झांकियां, झाकुआ ऊपर चांद बिंदु, क को छोटी ई यकुआ ऊपर चांद बिंदु, झांकियां। कलाकार, मंच, सजीव, मंचन, मक्वांग चन, मंचन मीन्स प्रस्तुत करना। लोग, रावण। मेघनाद, मकोएघ मेघ नकोआद नाद। कुंभकर्ण, क को छोटा उ अंग भ कुंभकर्ण कर्ण। पुतले, प को छोटा उ त लकोए पुतले। आइए बच्चों, पहले इन कीवर्ड से वाक्य बनाते हैं। दशहरे का त्योहार सभी भारतवासी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। दशहरे से 9 दिन पहले रामलीलाएं होती हैं, जिसमें श्री राम जी के जीवन से संबंधित झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं। कलाकार मंच पर उनका सजीव मंचन करते हैं। लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। मैदान में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले लगने शुरू हो जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, कैसे मनाते, कि इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है। कीवर्ड्स देखिए। सायंकाल, सकवा य के ऊपर अंग ककवाल, सायंकाल मीन्स इवनिंग। मैदान, संध्या, सकवंग आधा ध यकवा संध्या इवनिंग। दहन, दह न दहन मीन्स जलाना। समाप्त, स मकवा आधा पत समाप्त। प्रस्थान मीन्स जाना, प के पैर में पदेन आधा स थकवान प्रस्थान। गन्ने, जलेबियां। आइए पहले कीवर्ड से वाक्य बनाते हैं। सायंकाल होते ही मैदान में लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। संध्या होने पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के दहन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और दहन समाप्त होते ही लोग अपने घरों की ओर प्रस्थान करते हैं। गन्ने, जलेबियां खरीद कर खाते हैं। बाजारों में बहुत भीड़ होती है। बच्चों, आप अपने बड़ों की सहायता से और भी जानकारी इकट्ठी करके इन पॉइंट्स को विस्तार रूप में लिख सकते हैं। बच्चों, अगला पॉइंट्स देखिए, महत्व उपसंहार। बेटे, पिछली कक्षा में भी हम महत्व उपसंहार पर चर्चा कर चुके हैं, तो आप भी अच्छी पुस्तकों से और दिए गई गाइडलाइंस के अनुसार महत्व और उपसंहार को विस्तार रूप दीजिए और अपनी शब्दावली का प्रयोग कीजिए। बच्चों,
आज की कक्षा में हमने दिवाली और दशहरा निबंधों पर चर्चा की और उनके बारे में जानकारी हासिल की। अब आपने इन कीवर्ड्स की मदद से इन निबंधों को विस्तार रूप में अपने कॉपी पर सुंदर राइटिंग में और गुड प्रेजेंटेशन में लिखना है। हम जल्द ही उपस्थित होंगे। टिल देन, गुड बाय।